brought to you by Infinix. आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। खबर कुछ यूं है कि ट्रंप इज बैक ऑन सोशल मीडिया। ठीक ठीक कहें तो ट्रंप इज बैक विद हिज ओन सोशल मीडिया। जनवरी 2021 में कैपिटल हिल दंगों के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रोक लग गई थी। तब उन्होंने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाने की बात कही थी। फरवरी 2022 में उन्होंने ट्रुथ सोशल नाम से अपना ऐप लॉन्च भी कर दिया। उस समय इसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में इस पर धूल जम गई। पता चला कि गूगल ने इस ऐप को प्ले स्टोर के लिए अप्रूव नहीं किया। कहा कि ऐप उनकी पॉलिसीज का उल्लंघन कर रहा है। 12 अक्टूबर को गूगल ने ऐप पर लगी रोक हटा ली। अब इसके गूगल प्ले स्टोर पर आने का रास्ता यानी साफ हो गया। अमेरिका के 40% मोबाइल यूजर्स एंड्रॉयड फ़ोन का गूगल का जो पूरा सिस्टम है ऑपरेशन का उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी एक अप्रूवल से इसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक हो गई। इस ऐप को ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी TMTG चलाती है। कंपनी का दावा है कि उनके ऐप पर किसी तरह का सेंसर नहीं होगा, यानी एक बेलगाम घोड़े की तरह काम करेगा। इसी बात को लेकर चिंता भी है लोगों में। ट्रुथ सोशल के मालिक ट्रंप का झूठ जग जाहिर है। एक समय उनकी राजनीति का पूरा दारोमदार फर्जी दावों और हिंसा के उकसावों पर टिका था। जनवरी 2021 में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। पोस्ट की फैक्ट चेक टीम ने पाया कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 492 झूठ बोले। उन्होंने पूरे कार्यकाल में 30,000 से अधिक बार झूठे दावे किए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कार्यकाल के पहले साल में प्रत्येक दिन औसतन 6 बार झूठे दावे किए। दूसरे साल प्रतिदिन 16 झूठे दावे किए। तीसरे साल प्रतिदिन 22 झूठ बोले और आखिरी के 4 साल ट्रंप ने 39 झूठे दावे किए। उनके कुछ कुख्यात झूठ पर एक नज़र डालते हैं। नंबर 1, पवन चक्की से कैंसर होता है। ट्रंप ने एक दफ़ा कहा था कि पवन चक्कियों से जो शोर होता है वो कैंसर का कारण बनता है, इससे पक्षी मारे जाते हैं। बाद में अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि पवन चक्कियां या उनकी आवाज़ कैंसर का कारण नहीं होती। पक्षियों की अधिकतर मौत विंड टरबाइन की वजह से होती है। शपथ ग्रहण में सबसे ज़्यादा भीड़ का ट्रंप का दावा था कि ये अमेरिकी इतिहास में सबसे ज़्यादा लोगों का जमावड़ा है। हालांकि ये दावा भी पूरी तरह निराधार पाया गया। ओबामा इस मामले में उनसे आगे थे। 2009 में ओबामा के शपथ ग्रहण के दौरान 18 लाख लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। वहीं ट्रंप का कहना था कि 15 लाख लोगों ने शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया है। टीवी पर ट्रंप का शपथ ग्रहण लगभग 3.1 करोड़ लोगों ने देखा। इसके मुकाबले ओबामा का शपथ ग्रहण 3.7 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखा था। फिर अर्थव्यवस्था पर झूठ पकड़ा गया। उन्होंने अपने कार्यकाल में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा की तो वो है अर्थव्यवस्था, पर इसे लेकर उनके दावे पकड़े गए और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनकी जमकर आलोचना की। 2020 में दावोस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में एक इकोनॉमिक बूम आने वाला है और ऐसा दुनिया ने अभी तक नहीं देखा है। ये पूरी तरह झूठ था। ट्रंप कार्यकाल में अधिकतम GDP की वृद्धि दर 3.5% रही, जबकि 1997 और 2000 में GDP की वृद्धि दर 4.5% थी। और फिर कोरोना पर झूठ। कोरोना महामारी पर ट्रंप ने एक नहीं बल्कि कई झूठ बोले। फरवरी 2021 में ट्रंप ने कहा कि जब अप्रैल में मौसम गर्म होगा तो कोरोना कमज़ोर पड़ जाएगा। पिछले साल मई में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में अब कोरोना केस कम हो रहे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि उन दोनों के बारे में जो बात उन्होंने कही थी वो गलत थी। कई राज्यों में केस अपने पीक पर जा रहे थे। इसी तरह ट्रंप ने कई दफ़ा ये भी कहा कि अगर कोरोना का लॉकडाउन लगा रहा तो आत्महत्या से मरने वालों की संख्या कोरोना से मरने वालों से आगे निकल जाएगी, पर आगे जाकर ये बात भी गलत साबित हुई। अगर ऐसे शख्स के पास सोशल मीडिया की राय तय करने का जिम्मा होगा तो भविष्य क्या होगा, इसको लेकर टिप्पणीकार खूब बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया की चर्चा खूब होती है। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।